तमिलनाडु की राजनीति में एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है, M.K. स्टालिन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक इतने शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का ये सफर उन्होंने असल में तय कैसे किया। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक विरासत को संभालने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने अपने पिता की एक बहुत बड़ी छाया से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो M.K. स्टालिन यानी मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन के इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उनकी जड़ों तक। तो ये है M.K. स्टालिन के बारे में कुछ जरूरी बातें। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान जाता है उनके पिता के नाम पर, M. करुणानिधि, जो तमिलनाडु के एक दिग्गज नेता थे। और जाहिर है इस विरासत का उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। तो देखिए, वो एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा हुए। उनके पिता M. करुणानिधि तमिलनाडु के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से थे, तो उनके लिए राजनीति में आने का रास्ता तो एक तरह से खुला ही था। लेकिन उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, इतिहास में BA किया और फिर लॉ की डिग्री भी ली, और इसी पढ़ाई ने उन्हें शासन को देखने का एक अलग और ठोस नजरिया दिया। स्टालिन का राजनीतिक सफर बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गया था, पर हाँ, ये सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। रास्ते में उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें इमरजेंसी के दौरान जेल जाना भी शामिल था। उनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट की सबसे बड़ी परीक्षा तो इमरजेंसी के दौरान हुई, जब उन्हें जेल में डाल दिया गया। कहते हैं ना, जो चीज आपको तोड़ती नहीं वो आपको और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। बस वही हुआ। इस अनुभव ने उनके इरादों को और पक्का किया और उनकी राजनीतिक नींव को फौलाद की तरह मजबूत बना दिया। अच्छा, तो जेल से बाहर आने के बाद का सफर कैसा रहा? स्टालिन ने सत्ता के गलियारों में अपना रास्ता कैसे बनाया? चलिए अब उनकी प्रशासनिक यात्रा पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है, एक बहुत ही सोचा समझा सफर। पहले चेन्नई के मेयर बने, फिर ग्रामीण विकास मंत्री और उसके बाद डिप्टी CM। मतलब वो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी बारीकियों को समझ रहे थे। कह सकते हैं कि ये सब मुख्यमंत्री पद के लिए एक लंबी तैयारी। और फिर दशकों के संघर्ष और जमीनी अनुभव के बाद यह यात्रा अपने शिखर पर पहुंची। वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। तारीख थी 7 मई 2021। M.K. स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही तमिलनाडु में एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसका पूरा फोकस कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों पर था। और देखिए, सत्ता में आते ही एक्शन शुरू हो गया। उनकी सरकार ने सीधे उन मुद्दों पर काम किया जो तमिलनाडु के लिए सबसे जरूरी थे, चाहे वो मुफ्त इलाज की योजना हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, या फिर सरकारी कामकाज को सुधारने की कोशिश। तो एक लीडर के तौर पर उनकी असली पहचान क्या है? क्या चीज है जो M.K. स्टालिन को बाकियों से अलग बनाती है? अक्सर उनके नेतृत्व को समझाने के लिए ये 3 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं: सादगी, अनुशासन और लोगों के प्रति संवेदनशीलता। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि उनके काम करने के तरीके में ये चीजें साफ झलकती भी हैं। उनका ये जमीन से जुड़ा होना, ये हमेशा से उनके राजनीतिक करियर की एक बहुत बड़ी पहचान रहा है। वो उन नेताओं में से हैं जो जनता के बीच जाते हैं, उनसे सीधे मिलते हैं और उनकी परेशानियों को खुद सुनते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो उन्होंने अपने पिता की विशाल विरासत को न सिर्फ संभाला है, बल्कि सामाजिक न्याय और विकास पर आधारित अपनी एक अलग और मजबूत पहचान भी बनाई है। और शायद इसी संतुलन को साधना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस विरासत को आगे ले जाते हुए स्टालिन की नीतियां आने वाले समय में तमिलनाडु के भविष्य को किस दिशा में ले जाएंगी।